सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, सुप्रभात। मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी संस्थापक भारत रक्षा दल ट्रस्ट आज काफी दिनों के बाद राष्ट्र और समाज के मुद्दे पर आपसे एक विशेष विषय जो यूजीसी से संबंधित है, इस बारे में आपसे बात कर रहा हूं। आप सभी अवगत ही हैं कि 13 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए यूजीसी 2026 की नियमावली लागू करने का आदेश दिया था, जो लागू भी हो गई थी। उसके बाद इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन, आंदोलन और कोर्ट में भी कुछ लोग गए और उसके बाद सभी को पता है कि कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया। 1-2 तारीखें पड़ी, अब कोर्ट ने पूरी तरह से उस पर जो है रोक लगा दिया है। केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने माना भी था कि यह नियम जातिगत भेदभाव को समाप्त नहीं करेंगे बल्कि और बढ़ावा देने वाले होंगे। इससे शिक्षण संस्थानों में भेदभाव और आपसी द्वेष की भावना ज़्यादा बढ़ेगी, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें आप सभी को पता ही है। साथियों, इसके थोड़ा सा हम लोग जो है अतीत में जाना चाहें कि आखिर ये यूजीसी 2026 की नियमावली को लागू क्यों किया गया, इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है। रात को मैं 11-11:30 बजे मैं चिंतन करते हुए मेरे मन में आया था कि मैं उसी समय आप सबसे बात करूं, अपनी वीडियो के माध्यम से बात साझा करूं, लेकिन उस समय अच्छा नहीं लगा था। तो देखिए, मैं सुबह सुबह आप सबसे उस विषय में बात कर रहा हूं। साथियों, इसमें मेरा एक निजी ओपिनियन है कि कहीं न कहीं देश का शीर्षस्थ नेतृत्व उलझ गया और उसको उलझा दिया जिस व्यक्ति को आप पप्पू कहते हो, कांग्रेस का नेता राहुल गांधी ने, और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। अब ये कहिए कैसे उलझा दिया। आप इधर देखिए कि एक लंबे समय से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हर मुद्दे पर जाति का कार्ड खेल रहे हैं। हर मुद्दे पर उन्होंने, आप देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो प्रारंभ किया, उस भारत जोड़ो यात्रा में भी जो है उन्होंने जाति का ही मुद्दा उठाया। हर जगह जो है कि विश्वविद्यालयों में कितने टीचर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के हैं। अल्पसंख्यक तो कम था। हिंदुओं में हिंदू में कार्ड, उन्होंने जाति का कार्ड खेल करके उन्होंने एक प्रकार से एक मतों का बड़ा विभाजन करने की दिशा में आगे बढ़े। और कहीं ना कहीं हम मानते, देखिए, पिछला लोकसभा का चुनाव आप उठा करके देख लीजिए। पिछला लोकसभा का चुनाव एक साइलेंट वोट के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश की 80 जीत रहे थे, मतलब भारतीय जनता पार्टी। और हुआ क्या कि 33 पे आकर रुक गए। प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी संसदीय सीट मात्र 1.5 लाख वोटों से जीते। प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र बनारस, वहां से उनका 1.5 लाख से वोट से जीतना
और कहीं न कहीं हमें अफजाल अंसारी जो गाजीपुर के सांसद हैं उनकी वह बात याद आती कि उन्होंने वक्तव्य दिया था कि अगर योगी जी 4 दिन लगातार बनारस में न बैठ गए होते तो हो सकता है कि कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय वहाँ से चुनाव जीत गए होते। ये स्थिति इंटरनली हो गई थी। मेरा एक मत है कि शायद इस चुनाव परिणाम के बाद अंदरूनी तौर पे भारतीय जनता पार्टी के गुप्त रणनीतिकारों ने इस पर जो है मंथन चिंतन किया कि जब जाति का कार्ड, जिन्हें हम लोग लौंडे कहते हैं, लौंडों ने खेल करके और चुनाव परिणाम पलट दिया और जनता इसमें जो है भ्रमित हो गई, तो क्यों ना हम लोग भी उसी तरीके का जाति का कार्ड जो है कुछ खेला जाए, जिससे शायद जो है हम इनके वोट बैंक में अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और वगैरह इस वोट बैंक में हम अपनी पैठ को बढ़ा सकें। पैठ तो है इनकी ठीक ठाक है, सब कुछ है, इसको और बढ़ाने के उद्देश्य से संभवतः इस को जो है यूजीसी को लाने की कोशिश की गई। लेकिन अब आप देखिए, अगर आंकड़े से हम अगर देखें, बताया जाता है कि पूरे देश भर में उच्च शिक्षण संस्थानों में लगभग 4.5 करोड़ विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। 4.5 करोड़। उन्हीं आंकड़ों से पता चलता है कि सन 2019-20 तक जातिगत भेदभाव की शिकायतों की संख्या 123 थी। 4.5 करोड़ में 123, विचार करिएगा जो है, जो अब तक के आंकड़ों के अनुसार अब 378 हो गई है। अगर हम करोड़ से भी जो है भाग देते हैं तो 378 है, 3 चौक उसको जो है हम भाग देते हैं तो हमें 8 चौक 32 और 4 84 केस जातिगत भेदभाव के। आप विचार करिए, 1 करोड़ विद्यार्थियों में से 84 मामले मात्र निकल करके आ रहे हैं कि जातिगत भेदभाव की शिकायतें हुई हैं। उसमें भी कुछ एक फर्जी भी है। पिछले रेगुलेशन में यह व्यवस्था थी कि अगर कोई विद्यार्थी किसी के खिलाफ निजी द्वेष भावना से गलत शिकायत करता है तो उसको भी सजा का और जुर्माने का उस पर भी का भी प्रावधान था। लेकिन नया रेगुलेशन ज्यादा वोट बढ़ाने के चक्कर में सीधे सीधे सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को पूर्णतः अपराधी घोषित कर दिया गया कि अगर कोई अन्य जाति वर्ग का विद्यार्थी किसी उच्च जाति वर्ग के विद्यार्थी के खिलाफ शिकायत करेगा और उस शिकायत के बाद उसकी जांच होती है और सब कुछ के बाद वह शिकायत फर्जी पाई जाती है, तो वह विद्यार्थी जिसने पीड़ा झेला वह उसके खिलाफ जैसे मानहानि का दावा भी नहीं कर सकता है। फर्जी शिकायत के आधार पर उसको जो है सजा दिलाने की मांग तक नहीं कर सकता है। वो मामला खत्म हो गया। मतलब कि आप चाहे जिसके खिलाफ चाहे जो शिकायत कर लीजिए, कोर्ट से या जांच से जो है ये पता चलता कि नहीं ये फर्जी शिकायत है तो भी उसके खिलाफ कोई सजा नहीं होगी। ये यूजीसी रेजुलेशन जो 2026 का लाया गया, ये वोटों के लिए लाया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी को राहुल गांधी ने जो जाति का खेल खेला, उस खेल में उलझा दिया
और उस उलझाने में मैंने एक बार फेसबुक में जो है यह लिखा था कि चौबे गए छब्बे बनने, बन के लौटे दूबे। ये चले थे जो है कि हमारा सवर्ण मतदाता तो हमारे साथ ही है, जो इनका कोर वोटर है। भाई देखिए, कोर वोटर किस रूप में है? जिस जाति वर्ग के 90% के आसपास की संख्या, एक जैसे आप कहने में कोई वो नहीं है कि हमारे उत्तर प्रदेश में यादव समुदाय एक बड़ा समुदाय, 60-70-80% भी हम कह सकते हैं, 70 तो आसपास ही है जो समाजवादी पार्टी को वोट करता है। मुस्लिम समुदाय जो बीजेपी को बिल्कुल नहीं वोट करता है, चाहे जितनी सुविधाएं आप दे दीजिए, जो है वो पहली उसकी आस्था समाजवादी पार्टी है। दूसरा उसका विश्वास है जो भारतीय जनता पार्टी को हराता हुआ नजर आ रहा है, उसको वो वोट करता है, वो नहीं इनको वोट करता है। उसी तरीके से सामान्य वर्ग है, सामान्य वर्ग का एक बहुत बड़ा वोट जो लगभग 90% तक जाता है। भाई 2-4-5-10% तो इधर उधर हरी जात बिरादरी में हैं जो दूसरों के भी समर्थन करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। लेकिन जब ये यूजीसी की बात, यूजीसी की रेजुलेशन आया, तो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटरों में आक्रोश व्यक्त हो गया। जगह जगह धरना प्रदर्शन आंदोलन होने लगे। फिर से मैं वह बात कहना चाहूँगा कि कोर्ट में मामला पहुँच गया, कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया, लेकिन सामान्य वर्ग के बीच में गुस्सा यथावत है। अब आप मान लीजिए कि जो अगड़ी जाति हम कह सकते हैं, जो अगड़ी जाति सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अंतरात्मा से पसंद करती थी, आज उस अगड़ी जाति के बहुत बड़े तबके में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के प्रति कड़ी नाराजगी है। अब ऐसा थोड़े कि बहुत से लोग हैं, पार्टी में हैं, संगठन में हैं, काम कर रहे हैं और गुप्त रूप से चर्चा भी करते हैं और भुनभुना करके ही चाहे कहते हो पद लिए हुए हैं तो पद छोड़ नहीं सकते, क्योंकि देखिए ये तो आप भी जानते हैं कि जो है सत्ता ही सत्य है की बात तो जो है भैया, सत्ता के लिए तो लोग बाग जो है अभी वो वैसे दिन जो है आकर के कहें कि पंडित जी आपको मैं राज्यसभा भेज रहा हूँ, अगर उसकी विधानसभा सदस्यों की संख्या या लोकसभा में सांसदों की संख्या हो और किसी को ऑफर करें तो एक बार तो कोई भी जो है वो सारा सिद्धांत और वो ढेर सारे लोग में देखिए 100% तो कोई बात किसी पर लागू होती नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी में जो अगड़ी जाति के बड़े नेता या मंत्री हैं, विधायक हैं, जो पार्टी में तो जुड़े हुए हैं, लेकिन अंदरूनी वह मान रहे हैं कि हमारा तबका वो इस समय आरएसएस से और भारतीय जनता पार्टी से सख्त नाराज है और इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। देखिए नुकसान तो भाजपा का और आरएसएस का हो ही गया है। आप याद करिए जिस समय यूजीसी का ही बिल आया था, उसी दौरान देश भर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने संघ के स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने पर शताब्दी वर्ष मना रहा था और जगह जगह हिंदू सम्मेलनों के माध्यम से सामाजिक एकता और बंधुत्व के भाव को विकसित करने का काम कर रहा था। उसी समय यूजीसी आया और उसी समय जब यूजीसी आया उसके बाद के इनके हिंदू सम्मेलनों में जो है लोगों की जाने वालों की संख्या क्या रही, ये बात किसी से छिपी नहीं है। अनेकों लोगों ने जो है पोस्ट डाला कि कुर्सियां खाली नजर आई, जो है लोग गए नहीं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की इसके बाद की तमाम रैलियों में जो है सामान्य वर्ग के लोगों ने जो है उनका बहिष्कार किया। आज स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की या यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और इन लोगों के पोस्ट भी जो आती है तो पहले लोग जो है सुनते थे जो है कि
आज प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला है, अब खट से उसको जो है बढ़ा देते हैं, सुनने को तक तैयार नहीं है। आज क्रोध इस रूप में है। खूब देश में आंदोलन भी हुआ। मेरा एक निजी मानना है कि आंदोलन अगर रुक रहा है, आंदोलन अगर कमजोर हो रहा है, आंदोलन में लोग अब शांत हो रहे हैं कि चलो जो है, तो ये और ज्यादा खतरे की घंटी है। गुस्सा अगर मन से आदमी का निकल जाता है, जो है वो क्रोध अपना प्रकट कर लेता है, एक बार दो बार चार बार सब कुछ जो है, तो उसके बाद धीरे धीरे वो कूल हो जाता है। लेकिन गुस्सा अगर उसका नहीं, गुस्से को उसने संग्रहित कर लिया, अपने दिल में बिठा करके रख लिया है, जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में जो है कुछ लोगों ने किया, साइलेंट रहे, कहीं कुछ नहीं, आप 80 की 80 जीत रहे थे। मैं तो उत्तर प्रदेश का हूँ, तो मैं उत्तर प्रदेश की, मैं पूरे देश की अभी पूरी बात नहीं कर रहा हूँ। हुआ क्या, आप 33 पे आ गए। ठीक इसी तरीके का गुस्सा वर्तमान में सामान्य वर्ग के लोगों के बीच में है, जो वर्तमान में तो भाजपा का नुकसान पूरी तरह से जो है हो ही चुका है। प्रबलतम संभावना है कि आगे यह नुकसान और बढ़ सकता है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को मैं तो साफ शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि जो आधी छोड़ पूरी को धावे, वो कैसे कहा गया है कि आधी पावे न पूरी पावे, जो है अभी भी वक्त है कि खुले रूप में माफी मांग करके बात को दबाइए। आपके पास बहुत बड़ा कैडर है। आप जगह जगह जो है, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले में जिस तरीके से हिंदू सम्मेलनों के माध्यम से आपने हिंदुत्व की एकता के लिए बात रखना शुरू किया था, आज उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को फिर से गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले में चौपाले लगा करके, खास तौर पे अपने लोग ही आए, माफ़ी मांगने में कुछ नहीं जाता है। संभवतः है आपका कुछ नुकसान कम हो जाए। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।